गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया था, है ना। आज इसको कंप्लीट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, हमको कर लेते हैं। ठीक, तो आइए सभी के सभी। अरे आपको बताया गया कि टाइम 10 बजे की, तो 10 बजे आ जाया करो आप, ठीक है। 10 बजे आ जाया करो। अब देखो सर, आप इसको कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। अपनी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, A41 कोई मैट्रिक्स है। A41 कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 1 2 1 0 2, 2 1 2 1 0 2, ठीक। 0 2 -4, 0 2 -4 ये अपनी कोई मैट्रिक्स है। 0 2 है, 2 -4। A41 आगे एक मैट्रिक्स और है, A41 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? 0। जहां 0 शून्य अवयव, ए का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? ए का, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा ऊपर? सही तो है, ठीक है। अब देखो, A41 ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 के बराबर है सभी के सभी, ठीक है। तो आपस में इसको क्या करना है? पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में ए का मान ज्ञात करना। अब देखो, A41 ये कोई मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी स्तंभ एक है, इसका मतलब 2a प्लस के 4 प्लस का 2, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ a प्लस 0 प्लस 8, a प्लस 0 प्लस 2, ठीक है। ये 0 प्लस 8 माइनस 4, ठीक। A41, ठीक। अब देखो 2a प्लस 6, ठीक है। a प्लस 2, ये 8 माइनस 4 यानी 4, इक्वल टू है 0, इक्वल टू है 0, यानी 0 मैट्रिक्स है, ठीक। अब देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक ही स्तंभ है और एक ही पंक्ति है, इसका मतलब a इंटू 2a प्लस 6 प्लस 4 इंटू a प्लस 2 प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। अब देखो, सभी के अंदर 2 कॉमन लेना, 2 ले लिया। अब इधर a इंटू a प्लस 3 प्लस 2 इंटू a प्लस 1 a प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। a स्क्वायर इक्वल टू 5a प्लस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को सरल करने का तरीका बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। क्या है? a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 6 आना चाहिए, जोड़ेंगे तब 5 आना चाहिए। तो 3 इंटू 2, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे, a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 3
ए प्लस थ्री दोनों में कॉमन आ जाएगा, ए प्लस थ्री इंटू ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर, तो ए बराबर तो आ जाएगा माइनस थ्री, ए बराबर आ जाएगा माइनस। आगे बात समझ, ठीक है। देखो कलाकारों, करना क्या है कि अपने पास ये तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जीरो के बराबर आ रही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तरीका लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको इसके साथ करना। अब देखो एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ, इसका मतलब a इंटू टू ए प्लस सिक्स, 4 इंटू ए प्लस टू, 1 इंटू फोर। सरल करोगे तो ये एक द्विघात समीकरण आएगी अपने पास, ठीक है। द्विघात समीकरण को सरल करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड से ए का मान आ गया, ए का मान आ गया, ये ए के दो मान आ गए, -3 और -2। आगे बात समझ में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है तथा ए प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी की मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दे रखी है वो लिखोगे ए इक्वल टू क्या है, 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1, ठीक है। एक मैट्रिक्स है बी इक्वल टू क्या है, a1 b -1, a1 b -1, ठीक है। ए और बी के मान ज्ञात करने हैं यदि a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दे रखा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये कोई समीकरण दे रखी है, ए और बी के मान ज्ञात करने, तो अपने पास सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए प्लस बी, ठीक है, यानी ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस बी, -1 -2। आ गई बात समझ, ठीक। ये तो क्या आ गया अपने पास, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर यानी 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2 इंटू ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2। आगे बात समझ में आ तक, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई तो आगे देखो, ठीक है। वही तरीका जो शुरुआती दौर में किया था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस ए यानी 1 प्लस ए की होल स्क्वायर 0। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर दिया, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, ठीक है, -2 इंटू 2 प्लस बी, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तो 0 हो गया, -2 प्लस का 4। आ गया समझ में यार? अब देखो 1 प्लस ए की होल स्क्वायर, ये क्या है 0, 1 प्लस ए 2 प्लस बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस बी कॉमन लिया तो ये 1 प्लस ए, ये -2, ये 4। आगे बात यहां से समझ लो। अब इधर आओ,
ए स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करना है, यानी ए स्क्वायर करोगे तो ए का मान है 1 - 1 2 - 1 इंटू 1 - 1 2 - 1। ठीक है, करो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 1 - 2। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 +1। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 - 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2 +1। क्या आ गया इसका मान? -1 0 0 -1। ठीक है, बी स्क्वायर करेंगे, बी A1B - 1 इंटू A1B - 1। आ गई यहाँ तक समझ लो। ठीक है, ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर दा सेम। ठीक, अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए -1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए बी माइनस का बी। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बी +1। अब क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 1 - 1 नहीं, ए स्क्वायर आया था -1 0 0 -1 प्लस बी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए -1 ए बी माइनस बी बी +1। ठीक, आपस में जोड़ दो। जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, अगला ए -1, ये ए बी माइनस बी, ये बी +1 -1 यानी बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये अपने पास जो पार्ट आया था इसके बराबर है। किसके बराबर है? इसके। 1 + a की स्क्वायर 0 2 + b 1 + a - 2 ये 4। ठीक है, इसके बराबर है। तो देखो अपने को तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। ये दोनों सेम है तो इसका मतलब a - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0, a का मान 1। इसी प्रकार b का मान सीधा सीधा 4 है। आ गई बात समझ लो। ठीक है, देखो यदि आपसे कोई कह दे कि a बराबर ये है, b बराबर ये है और a + b की होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले तो a + b निकालोगे आप, a + b। ठीक है, फिर a + b की होल स्क्वायर यानी a + b a + b। ठीक है, आपस में क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद a + b की होल स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। आ गया समझ में यार? उसके बाद इसको किसके बराबर करना है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। a की स्क्वायर करेंगे a × a, ये a की स्क्वायर आ गई। b की स्क्वायर करेंगे b × b, ये b की स्क्वायर आ गई। आपस में ऐड करेंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, ये मान आएगा, ये मान आएगा। इसको किसके बराबर करना है? a + b की होल स्क्वायर के बराबर करना है। उसके बाद यहाँ से b का मान तो सीधा सीधा 4 आ गया और a का मान यहाँ से आ जाएगा 1। आ गई बात समझ लो? अरे आ गई क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 2। समापन की ओर आज एक्सरसाइज 3। ठीक है, हाँ भैया।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कोई मैट्रिक्स है, क्या है, 0 माइनस 10x अपॉन 2, 0 माइनस 10x अपॉन 2, 10x अपॉन 2 0, ये कोई मैट्रिक्स है तथा आई 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। सिद्ध क्या करना है, वन प्लस आई नहीं, वन प्लस आई नहीं है, क्या है, आई प्लस ए, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब देखो 10 के अंदर लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा। सबसे पहला काम क्या है कि 10 को मानो आप टी मान लेते हैं। चलो माना 10x/2 इक्वल टू टी। ठीक है, अब देखो ये टी हो गया, इसका मतलब यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, और आई एक इकाई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो LHS लेके चलेंगे। LHS में आई क्या है, 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। आ गई यहाँ तक समझ लो। प्लस ए क्या है, 0 माइनस टी 0। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, जोड़ दो आपस में, ये तो हो गया 1, ये हो गया माइनस टी, ये हो गया टी, ये हो गया 1। ठीक है, RHS लेके चलेंगे। अब देखो RHS में सेम 0 1 0 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टी 0। ठीक है, इंटू, अब देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखो कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। आगे बात समझ लो। अब x/2 लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा तो इसका मतलब ये t हो गया, ये भी t हो गया। आगे बात समझ लो। तो कोस x की जगह क्या लिखेंगे, t में चेंज करना है इसको, तो ऊपर तो क्या जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन का क्या होता है 2x 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो i माइनस ए करेंगे, i माइनस ए करेंगे, इसका मतलब 1। ठीक है, ये माइनस टी तो ये तो 1 हो गया, 0 माइनस टी प्लस का टी हो जाएगा, ये माइनस का टी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस का। आगे बात समझ में आता है, नहीं माइनस का हो नहीं, ये प्लस का ही होना। ठीक, ये क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपस में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्थान, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर लघुत्तम से हमें प्लस में 2t स्क्वायर कर देंगे। आगे बात समझ में।
ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, प्लस में टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, नहीं दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, टी को इससे करेंगे पहले, ठीक है। माइनस का टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब एक को इससे करेंगे तो टू टी आ जाएगा, माइनस का टू टी, माइनस का नहीं प्लस का टू, ठीक है। अब देखो वन प्लस टी स्क्वायर तो सेम चलेगा, इसको करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा टू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। देखो टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर आएगा एक टी स्क्वायर प्लस का, तो ऊपर भी वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे वन प्लस टी स्क्वायर यानी वन। इधर देखो ये माइनस का टू टी है, प्लस का टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ टी कॉमन लोगे, माइनस का टी कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा, प्लस का टू, ठीक है। प्लस ये प्लस था माइनस हो जाएगा, अंदर वन प्लस टी स्क्वायर, यानी ये माइनस है ये प्लस का टू है, तो प्लस का तो वन बच गया प्लस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस वन है, ऊपर भी टी स्क्वायर प्लस वन है, माइनस का टी कॉमन है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, केवल माइनस का टी। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार इसको सरल करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का टी, उसको सरल करोगे तो टी स्क्वायर माइनस का प्लस का एक, टी स्क्वायर बच गया एक, ठीक है। अब देखो बराबर वन माइनस टी टी वन, एल एच एस बराबर क्या है, आर एच एस। आ गई बात समझ में, कर लोगे क्या। ये कोई मैट्रिक्स है, सिद्ध करना है ये, तो मान लेते हैं टेन एक्स अपॉन टू इक्वल टू क्या होगा टी, यहाँ टी लेकर के चलोगे तो एल एच एस बराबर क्या होगा, आर एच एस, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 13, जितना पढ़ाया जाए ना उतना कर लिया करो, ठीक है। 13 क्या है, देखो 13 नंबर में है ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 -1 से आए, ठीक है। बी कोई मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 आई आई आई, ठीक है। अब देखो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करना है, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई हो। अब भगवान का दिया सब कुछ है, ए का मान है, आई का मान है, तो के का मान आ सकता है। अरे कर लोगे क्या के का मान, ठीक है। ए का मान रखना है, आई का मान रखना है, के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बात समझ, कर लोगे, अरे बोलो, ठीक है। देखो कलाकार क्या करना है, ए का मान इधर से उठा के इधर रखना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या करोगे, ए का मान करोगे, फिर आपको ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर याद करना। सेकंड कंडीशन 8 है, इसका अधिक गुणन करोगे ए के साथ प्लस के इंटू आई, आ गई बात समझ में, ठीक है। के कोई मैट्रिक्स है, इसको मान लेना, 2 गुणा 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स मान लेना, उसके बाद के का मान आ जाएगा, ठीक है।
करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 1 0 2 -1 -3 4 क्या है? 1 0 2 -4 -3 0 क्या? 2 -1 -3 4 2 -1 -3 4, ठीक है। इनटू ए, यहाँ क्या है? ए किसके बराबर है? 1 -4 3 1 -4 3, ठीक। -2 -10 6 -2 -10 6 13 20 -9। ये सबसे पहला काम तो क्या है कि ये कितने गुणा कितने क्रम की मैट्रिक्स है? ये 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स, नहीं पंक्ति 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स। तो ए के साथ गुणा हो रहा है, इसका मतलब ए क्या है? 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स। आ गई बात समझ? आ गई क्या? यानी 2 पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे। सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको? ए मानना, ठीक। अब देखो 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए क्या करना है? 2 गुणा 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स, यानी ए बी सी डी ई एफ। मान लिया ये किसके बराबर आ रहा है? 1 -4 3 -2 10 6 13 20 -9। अगली बात सुन लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए, 0 को क्या? 0, ठीक। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बी 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बी 0, ठीक। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2a माइनस को डी, ठीक। 2b माइनस सी 2c माइनस है 3 -3a प्लस 4d -3b प्लस 4e -3c प्लस 4 है। आ गया समझ में? अब देखो 1 -2 13 -4 माइनस का 10 23 6 माइनस का 9, ठीक है। दोनों इक्वल है ना? इसका मतलब ए का मान तो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बी का मान किसके बराबर है? -4 के बराबर है। सी का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 2a प्लस डी, 2a माइनस बी बराबर क्या है? माइनस का 2 है। माइनस डी बराबर -2 -2a -2 माइनस ए का मान अपने निकाला 1 -2, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। डी का मान माइनस का 4, माइनस है -10 प्लस का 4। 2b माइनस ई इक्वल टू -10, ई इक्वल टू -10 -2b, ई बराबर माइनस कॉमन लेके काट दो, ठीक है। 10 ये प्लस का 2 भी हो जाएगा, ठीक है। 2b, बी का मान माइनस का 4 माइनस का 8 हो गया, यानी 2, बी का मान 2। 2c माइनस f इक्वल टू 6, f इक्वल टू 2c प्लस 2c माइनस 6, f इक्वल टू c का मान 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अपने पास ए मैट्रिक्स है वो क्या हो गई? ए का मान 1 -4 3, ठीक है। डी का मान 4, ई का मान 2, ये 0।
ये अपनी कोई मैट्रिक्स है। आ गई बात समझ? ठीक है, करना क्या है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है इंटू ए इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए अपने को कोई मैट्रिक्स माननी है 3 गुणा 2 क्रम की। ठीक है, ये मान लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्रत्येक पोजीशन में जो अंक है प्रत्येक पोजीशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब a इक्वल टू तो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, b इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4 हो गया, c इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, 2a माइनस डी, यहाँ से d का मान आ जाएगा, यहाँ से e का मान आ जाएगा, यहाँ से f का मान आ जाएगा। आ गई बात समझ में? 1 माइनस 4 3 4 2 0। ठीक है, ये आपकी थी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कंप्लीट हो गई है। बची है विविध, वो आपको करनी है। आप क्या करोगे, सब कुछ मन तो दूंगा। ठीक है, बची है विविध, वो आपको करनी है। ठीक है, कर लोगे तो सर आपकी जो एक्सरसाइज 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवा दी, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करवा दी, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अब करना क्या, आपको इनका रिवीजन करना। ठीक है, कल एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई क्या? आ गई समझ? लाइक शेयर कमेंट तो करते नहीं हो, समझ में आ गई आपको, है ना? ठीक है, तो सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी ना उसके लिए तो खेद है, वरना 10 AM पर अपनी क्लास होती है प्रत्येक। समझ में आ गई बात? 10 बजे क्या करना है, लाइव आना आपको। तो मिलते हैं कल, ठीक है, इसी टाइम पे इसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, लगे रहें।